हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 12 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन की समझ। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बाहुबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आए? बाहुबली, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल हुए थे। आंकलन, वास्तविक संख्या का उचित अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या और आंकलन। तो बेटा आज हम क्या लगाएंगे? सन्निकट मतलब कि अनुमानतः है वो कितनी। जैसे कि आपको कुछ नंबर दिया जाता है तो आपको अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो हम क्या करते हैं बेटा, उसके अनुमानतः नंबर लगाते हैं कि इसके आसपास का क्या नंबर हो सकता है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिखाया गया है। निकटतम दहाई आंकलन। संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसीलिए इन संख्या का निकटतम दहाई अंक निम्न दहाई अंक होगा। जैसे कि 12 का निकटतम दहाई अंक 10 है। तो देखो बेटा 1, 2, 3 और 4 ये अंक क्या है? पहले वाले नंबर के पास में आते हैं, जबकि 5, 6, 7, 8, 9 बाद वाले नंबर के पास में आते हैं। तो अगर आपको दिया जाता है जैसे कि 12, तो देखो 12 अगर हम 2 देखें तो 2 कहाँ पे आ रहा है? इधर। तो इसका निकटतम दहाई अंक क्या होगा? 10। इसी तरह से आपको अगर 16 दिया जाता है तो इसका निकटतम अंक क्या हो जाएगा? 20। निकटतम दहाई अंक क्या हो जाएगा? 20। तो जब हमें निकटतम अंक निकाला जाए तो हम 0 का नंबर लेते हैं बेटा। अगर 10, 20, 100, 200 तो हम क्या लेते हैं? 0 का नंबर, कि हमें 0 का नंबर लगाना है। अगर पीछे वाले नंबर में जैसे कि 2 या 4 यहाँ दिया गया ना, तो 1 से लेके अगर 4 तक होते हैं तो हम पहले वाले नंबर को ऐड करते, पहले वाले नंबर लिखते हैं। अगर उसके बाद होता है तो हम उसके बाद वाले अगली लाइन के नंबर लिखते हैं। बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा। मैं भी एग्जाम्पल समझाऊंगी तो शायद समझ में आ जाए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का निकटतम दहाई अंक क्या होगा, तो देखो 12, 11 और 12 अगर आगे तक काउंट करें तो 20 आएगा और पहले काउंट करें तो 10 आएगा। इसमें देखो समझने की कोशिश करो। पहले क्या आएगा? 0 वाला नंबर 10 आएगा और बाद में 0 वाला नंबर क्या आएगा? 20 आएगा। तो जब भी निकटतम अंक पूछा जाए तो आपको 0 वाला नंबर लगाना है। अगर दहाई की बात है तो हमें 10, 20, 30, 40 करके इसका निकटतम अंक लगाना है। तो देखो 12 नंबर के अगर यहाँ पे क्या है? पहले क्या है? 10 और बाद में क्या है? 20। तो हमें इतना पता चल गया कि 0 का नंबर या तो 10 आएगा या 20। लेकिन 12 अब हम कहते हैं कि अगर पीछे के नंबर में 1, 2, 3 और 4 आता है तो हम पहले वाले नंबर पे जाएंगे। तो इसका निकटतम दहाई अंक क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और दिया गया 34। अब देखो 34 से पहला 0 नंबर वाला कौन सा आएगा? 30 और बाद में 0 नंबर वाला नंबर कौन सा आएगा? 40। तो अब हम देखते हैं कि या तो 30 आएगा या 40, तो कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 30 हमने क्या कहा था? 1, 2, 3 और 4 नंबर तक के सारे नंबर कहाँ जाते हैं? पहले वाले नंबर पे। तो यहाँ पे क्या है? 4 है। तो इसका दहाई अंक क्या हो जाएगा? 30। अब इसी तरह देखते हैं 16। इसी तरह हम देखते हैं 16 को। देखो 16 के निकटतम में कौन कौन से 0 है बेटा? 16 के निकटतम में कौन कौन से 0 है? या तो आएगा 10 या होगा 20। लेकिन हमने क्या कहा था? 5 के बाद वाले सब नंबर हमें नेक्स्ट वाली लाइन में जाते हैं। तो इसका निकटतम अंक क्या हो जाएगा? 20। नेक्स्ट है देखो 77। अब देखो 77, इसका पहले 0 कौन सा नंबर आएगा? 70 और बाद में कौन सा 0 आएगा? 80। तो अब देखो 77 है, मतलब 5 के बाद है ना ये 7। ये 7 क्या है? 5 के पीछे वाला नंबर, दहाई नंबर देखना है। ये क्या है? 5 के बाद है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80। इसका जो निकटतम अंक है वो क्या हो जाएगा? 80। इसी तरह हम निकटतम सैकड़ा में देखेंगे। सैकड़ा में हम क्या देखते हैं? 100, 200, 300, 400 इस तरह से अंक देखते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं 1 से लेके अगर 49 तक के जो नंबर होते हैं, 1 से लेके 49 तक के नंबर हम पहले वाले 0 में ले जाते हैं और 50 से लेके 50 से लेके 99 तक के नंबर हम नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। जैसे कि 100 मान लो हमें नंबर दिया गया है 148। ये समझने के लिए बता रही हूँ। मान लो एक नंबर दिया है 148। तो देखो ये किसके बीच में आता है? 100 और 200। जब हम सैकड़े की बात करते हैं तो किसके बीच में आएगा? 100 और 200 के बीच में। तो ये किसका निकटतम है? क्योंकि ये देखो 49 से क्या है? 49 से पहले आता है। तो ये इसका निकटतम क्या हो जाएगा? इसका निकटतम हो जाएगा 100।
ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं 648 का निकटतम क्या होगा 600, 738 का निकटतम क्या होगा 700। अब देखो 784, अब देखो 50 से ज्यादा है ना, तो 84 का निकटतम क्या हो जाएगा 800। इसी तरह 950 का निकटतम क्या हो जाएगा 1000। बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, अपनी एनसीईआरटी की जो स्कूल की बुक है वो खोल के बैठिए और उसके बाद इनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी तरह हम निकटतम 1000 तक लेते हैं, तो 1000 में देखो क्या होगा 1000 और इधर हम 2000 नंबर लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक तरफ 1000 लेते हैं और एक तरफ हम 2000 लेते हैं। अब अगर नंबर 1 से लेकर कितना हो 499 तक हो, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा वो 1000 के निकट हो जाएगा, मतलब पहले वाले नंबर के निकट हो जाएगा। और अगर वो 500 से लेकर 999 के बीच में हो तो वो किसके निकट हो जाएगा 2000 के निकट। अगर हम 1000 और 2000 के बीच का कोई नंबर लेते हैं तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 3000, सॉरी हम ले लेते हैं, एक सेकेंड बेटा, हम ले लेते हैं 1248। तो देखो बेटा ये है 248, तो ये किसके आ रहा है 499 के। तो हम क्या करेंगे, किसके निकट हो जाएगा 1000 के निकट। तो आइए एग्जांपल्स करते हैं बेटा, एक मिनट। तो आइए करते हैं, देखिए बेटा जैसे कि यहाँ दिया गया है 5221, तो ये किसका निकटतम होगा बेटा 5000 का, क्योंकि 221 है ना। अगर 499 से पहले कोई भी अंक है वो किस में आ जाएंगे, पहले वाले नंबर में, 0 के नंबर में, ठीक है। इसी तरह 7198 किसके निकट है 7000 के। इसी तरह 5555 किसके निकट हो जाएगा नेक्स्ट वाले नंबर, मतलब 6000 के, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं 1000 के निकटतम वाले नंबर यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसी तरह 8699 किसके निकट हो जाएगा 9000 के। तो बेटा इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेंगे। तो आइए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर बेटा, हम आइए इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई अंक लिखना है बेटा हमें, जैसे कि 10, 20, 30 इस तरह के दहाई अंक लिखने हैं। तो फर्स्ट है 37, तो देखो किस किस के बीच में होगा बेटा ये नंबर, ये होगा 30 और 40 के बीच में। मैं यहाँ रफली समझा देती हूँ, किसके बीच में होगा 30 और 40 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो इसका निकटतम दहाई अंक क्या हो जाएगा बेटा 40, ठीक है। इसी तरह देखो 115 किसके बीच में आएगा, दहाई अंक देखना है बेटा हमको, तो ये आएगा या तो 110 के बीच में आएगा या 120 के बीच में आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि 5 से ज्यादा वाले नंबर हम आगे वाले नंबर के पास ले जाते हैं। तो इसका निकटतम दहाई अंक क्या हो जाएगा बेटा 120। अब नेक्स्ट देखते हैं 259, देखो ये 259 किसके नजदीक हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 260 के। हम यहाँ पे दहाई अंक देख रहे हैं, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटतम संख्याओं का सैकड़ा अंक। अब हमें क्या देखना है, सैकड़ा 100, 200, 300, 400 इस तरह का निकटतम अंक देखना है। तो देखो 177 बेटा, देखो मैं यहाँ पे रफ काम कर देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 177 देखो किस किस के साथ में आएगा, या तो आएगा 100 के बीच में और 100 और 200 के बीच में आएगा। तो इसका निकटतम अंक कौन सा हो जाएगा बेटा 100, निकटतम सैकड़ा अंक क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह 547 किस किस के बीच में आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा। किस किस के बीच में आएगा बेटा 500 और 600 के बीच में। तो निकटतम कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 47 हमने 49 करा था कि 49 से कम वाले सब पहले वाले नंबर के पास जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 500। अब देखिए 1150, तो हमें 1000 नहीं देखना, हमें 150 देखना है। तो अब देखिए ये जो 50 है ये किसके निकटतम है, हमने कहा था 49 के बाद वाले सब हम कहाँ ले जाते हैं आगे वाले पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200, इसका निकटतम ये क्या हो जाएगा सैकड़ा। अब हम यहाँ पे सैकड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दहाई देखी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 500 और इसका हो जाएगा 1200। तो बेटा ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हटा रही हूँ बच्चे मैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा इस क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक का आंकलन करना है, मतलब 1000 तक का क्या करना है आंकलन करना है, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000। तो पहले देखते हैं 1377 किसके बीच में आता है बेटा, देखो या तो 1000 के बीच में या 2000 के, 1000 से लेके 2000 के बीच में ये नंबर आता है। पहले तो हमें वो नंबर देखना है कि किस किस के बीच में आएगा। तो 1000 और 2000 के बीच में आएगा, तो हमें निकटतम 1000 देखना है। तो देखो 377 है, तो ये किसके निकट हो जाएगा 1000 के निकट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखना है 9547 किसके बीच में है, एक तो 9000
और 10,000 के क्या है, ये बीच में है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड कितना है, 547। तो जितने भी 449 के बाद वाले नंबर कहाँ पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट वाले। तो इसका निकटतम दहाई अंक क्या हो जाएगा बेटा, 10,000। ठीक है, इसी तरह देखो 10,250 किसके बीच में आएगा, 10,000 और 11,000 के बीच में। तो इसका इसका हजार क्या हो जाएगा, 10,000। इसका निकटतम हजार क्या हो जाएगा, 10,000। तो इन दोनों का 10,000 आ गया। तो ये ए, बी एंड सी हमने बेटा कर लिए हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अभी कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए कि आपके परिवार में अगर शादी ब्याह है तो वहां पर कितने मेहमान अनुमानतः आ जाते हैं। तो हम लिख देते हैं तकरीबन 1,000 के आसपास ना। अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो आप 2,000 भी कर सकते हैं, अगर कम है तो आप 500 भी कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अनुमान के हिसाब से करना है। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।